चले पीछे वालों भाई, आवाज आ रही है? चले तो कहां तक पहुंचे? पेपर तो अब देखो सॉल्व करवाना पॉसिबल नहीं है कि आधी जनता के केमिकल बॉन्डिंग हो रखा है और आधे के नहीं हो रखा है। तो CH1 वाले क्या करें आपने? क्या पूरा केमिकल प्रोडिक्टेबल था? क्या करें यार, तो फिर सॉल्व तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि CH2 का कोई करवाया नहीं है तो कोई मतलब है नहीं। तो अपन आगे बढ़ते और क्लास से लिमिटेड है, ठीक है। जिसको दिक्कत हो वो मेरे को 2:30 बजे के बाद मिल ले, ठीक है, तो वहां मैं सॉल्व करवा दूं। क्या करो? क्या क्या प्रेयर भाई छोड़ो, लेट हो गया। प्रेयर आगे करवा लेंगे, मैंने आज तक तो करवाई नहीं, पूछूंगा क्या सिस्टम है, कैसे करवाना। चले अब चुप, हाँ हाँ पूछो भाई। चॉइस नंबर ऐसे तो फिर सारे बताने पड़ेंगे। अरे ऐसे मैं अभी लास्ट में बता दूंगा, ठीक? क्या 10 मिनट तो नहीं भाई, ज्यादा टाइम लगेगा, अपन पढ़ते रहे, ऐसा होगा तो मैं लास्ट में देख लूंगा, ठीक? चले बताओ, अपन डी ब्लॉक में पहले भाई जल्दी आया करो, ठीक है, ये लेट मत आया करो। चले कहां तक पहुंचे अपन? अच्छा वो हो गया। क्या सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व होते हैं? सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व होते हैं? यस सर। क्या जिंक, कैडमियम, मरकरी और रोएगा कौन? डी ब्लॉक तत्व तो है परंतु संक्रमण तत्व नहीं है। पॉइंट लिख दो। लिखवा दिया है क्या? ये कहां लिखवा है? नहीं, वर्ग 12 ठीक है, बट ये लाइन ऐसे थोड़ी लिखवाई। लिखो ऐसे लाइन, सभी संक्रमण तत्व, सभी संक्रमण तत्व सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व होते हैं। सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व होते हैं, परंतु परंतु सभी डी ब्लॉक तत्व परंतु सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। परंतु सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो कौन से डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? जंग कद होगी और रोएगा कौन? क्या कहानी क्लियर है? बताओ क्या अब वो पुरानी, फिर से मैं कह रहा हूं, डी ब्लॉक को बहुत बढ़िया करना है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं? क्या डी के इलेक्ट्रॉन पहचान लोगे? डी के इलेक्ट्रॉन को देखकर क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहचान लोगे? सारी कहानी घूम फिरकर कहां आएगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो क्या स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से पूछ लूं? क्योंकि आज जो स्टार्ट होगा पार्ट, उसमें ऐसा कह सकता हूं वहां से 100% किस्मत बढ़िया रही, दोनों में मिलेगा ZCUT। नहीं रही किस्मत, थोड़ी खराब हो गई, तो दोनों में से किसी एक में तो मिलना ही तय है। और उसके लिए मेरे को चाहिए इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, और उसके बाद डी के इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या आएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कहानी क्लियर है? चले तो बताओ, क्या क्रोमियम कॉपर पहले से याद है? सोना मत प्लीज। क्रोमियम के बताओ, क्रोमियम आते डी में कितने? 5, एस में 1। कॉपर आते डी में 10, एस में। जिंक आते डी में 10, एस में 10। अब आ जाए आयरन, क्या आ जाए? आयरन, तो डी में, एस में 10। अगला आ जाए मैग्नीज, डी में 5, एस में 10। निकल, डी में 8, एस में 10। आ जाए वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, डी में 3,
एस में द। एस और डी में से इलेक्ट्रॉन हटाने तो पहले कहां से, एस से। क्या डी के इलेक्ट्रॉन को देखकर अयुग्मित तक पहुंचा जा सकता है? डी में 8 तो अयुग्मित 3, डी में 8 तो अयुग्मित 10, 7, 9, 10, 0, 4, 6, 5, 7। क्या कहानी क्लियर है? तो स्टार्ट कर ले। अब देखो चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देख लेते। उनमें से पहला टॉपिक आता है अपन को जो पढ़ना है वो आता है अपने पास चुंबकीय गुणधर्म। क्या नाम है? चुंबकीय गुणधर्म। सेकेंड पार्ट आएगा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। फिर आएगा इसका एक और टॉपिक जिसको कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। चौथा टॉपिक आएगा मिश्र धातु। पांचवा उत्प्रेरकीय सक्रियता। छठा आएगा संकुल या उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण। सातवां टॉपिक आएगा आकार या त्रिज्या, जो आवर्त सारणी में मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आठवां आएगा आयनन एंथैल्पी, आवर्त सारणी में कंप्लीट कर चुका हूं। और लास्ट में 2 यौगिक पढ़ने हैं जिसको अपन कहते हैं KMnO4 व K2Cr2O7। जब यहां तक पहुंचूंगा तो आपको किसी एंगल से नहीं लगेगा कि अपन डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, या फिर एक चैप्टर का आपने नाम सुना होगा जिसको कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। आपको बिल्कुल ही लास्ट में ऐसा लगेगा कि अपन पढ़ ही क्या रहे हैं, रेडॉक्स। तो कुछ चीजें मैं स्टार्टिंग से बता दूंगा, जब तक यहां पहुंचेंगे तब तक अपन को वो चीजें कंफर्म याद होगी, तभी जाकर ये वाला पार्ट बहुत बढ़िया होगा। अभी मैं बात करूं लास्ट ईयर की कि कहां से क्वेश्चन आए। सीयूटी में यहां से था, सीयूटी में आयनन एंथैल्पी से क्वेश्चन था, जेट में यहां से क्वेश्चन था, सीयूटी में अंतराकाशी से था, जेट में फिर से यहां से था, सीयूटी में फिर से यही से। ये 2024 की बात कर रहा हूं। क्या एक बार आप देखें, इस वाले को तो मैं अलग ही रखूंगा, 6 नंबर का टॉपिक है, वो तो अपना अगला चैप्टर ही है, उपसंयोजक यौगिक। इससे जेट में बात करूं तो 3 क्वेश्चन जेट 2024 में, और सीयूटी में खुद के 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 4। ये 24 की बात कर रहा हूं मैं, इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या पूरे चैप्टर से ही क्वेश्चन आ रहे? अब आप दिमाग लगाओ, इस साल सबसे फेवरेट टॉपिक एग्जाम वाले का क्या रहेगा? नहीं, इनमें से कौन सा रहेगा? कौन सा एक बाकी रह गया है? मिस्र धातु। ठीक है, वो आता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। इस साल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा KMnO4 और K2Cr2। और क्या लगभग सब जगह से क्वेश्चन आ गया?
तो अब देखो ऊपर वाले में किसी को छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि सीयूटी वाला क्या करता है, मान ली सीयूटी वाले ने क्वेश्चन दे दिया कौन सा कथन सही या गलत, 4 कथन आते हैं, इन्हें 4 में से एक एक सबसे उठा लेगा। मतलब मान ले 2 क्वेश्चन आगे कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत, तो क्या 8-9 कथन वहां से देने को है इसके पास, और एक अपने लास्ट टॉपिक इसमें बचता है भौतिक गुण। क्या नाम है? भौतिक गुण। जिसमें आएगा गलनांक, क्वथनांक, यहां से भी क्वेश्चन था गलनांक, क्वथनांक, कणन की एंथैल्पी और घनत्व। ये 10 टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। अब देख लो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेट अकेले में कितने क्वेश्चन? 3, सीयूटी में कितने? 4। तो मतलब मान ले जेट में तो इस साल बात करें टोटल 5 क्वेश्चन थे, कितने? 5। और सीयूटी में जेट और उपसंयोजिक यौगिक को मिला दो तो अकेले के 12 क्वेश्चन, कितने? 12। तो बहुत बड़ा वेटेज रखता है। तो लिखना स्टार्ट कर दे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसमें जल्दी से। सोना मत भाई प्लीज, फिर से कह रहा हूं। और जेट में 2 नहीं थे भाई, उप संयोजिक यौगिक को मिला दूं, जेट के 3 और इसके 4 और एक एफ ब्लॉक का 4, 3, 7 और 8 क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? कौन सी? वो वाली? अच्छा ये वाली। यार इनके नाम ही नहीं पता मेरे को जो। और एक बार अपनी तरफ से ट्राई कर लो, नहीं तो मैं बुला ही रहा हूं। सर एक M1 में आनंद पीछे। हाँ M1, हाँ M2 सर। होगी सर, ठीक है वो आ रहा है, तब तक लिखो आप, ज्यादा टाइम वेस्ट करना मत। अब इन सबको अपन एक एक करके पढ़ने वाले इस चैप्टर में, ठीक है? तो ऐसा तो अपन कर नहीं सकते कि इस चैप्टर में किसी को पढ़ ले और किसी को छोड़ दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। सर ये स्टार्ट कर। अब फिर से जब ये टॉपिक लिखवाऊंगा अकार्य त्रिज्या, साफ लिखवाऊंगा, अधिक जानकारी के लिए आवर्त सारणी पढ़े। क्या पढ़े? आवर्त सारणी। ये 2 टॉपिक यहां नहीं करवाऊंगा, वहां करवा लिया है तो अब कोई मतलब नहीं है। हो गया? तो पहला वाला हेडिंग लगा ले, चुंबकीय गुणधर्म। थोड़ा स्पीड रखे भाई। हो जाओ स्टार्ट भी। इस बार जो टेस्ट होगा वो सीयूटी पैटर्न होगा। कल वाला कौन सा, जेट पैटर्न या सीयूटी?
अगला सीयूटी और उसमें सीयूटी वाले में ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य। पहला वाला हेडिंग लगा लें, चुंबकीय गुणधर्म। हो जाऊं स्टार्ट भी। ऐसा होती स्लाइड में लास्ट में ले आऊंगा, ये कब कौन से एग्जाम में आए वो लिख लेना आराम से। अब थोड़ी देर जनता कोई इधर उधर कुछ नहीं देखे। देखो, चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, जो मैंने एमओटी में आपको बता रखे। जैसे बताए, क्या एमओटी में कुछ याद आया? कितनी जनता को याद आ गया भाई? बॉस याद आ गया? क्या B2O2H2 क्या अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय? अनुचुंबकीय। क्या कहानी क्लियर है? और बताओ, तो चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक का नाम है अनुचुंबकीय। क्या नाम है? अनुचुंबकीय। और दूसरे का नाम है प्रतिचुंबकीय। कितनी जनता को इंग्लिश नाम पता है? जेट वाले ने पूछ भी लिया, याद रखने बहुत जरूरी है। बस इतनी जनता को ही। CH2 का छोड़ो, ये नाम उनके नहीं है। CH1 वालों को याद है? बताओ, अनुचुंबकीय मतलब पैरा या डाया? क्या नाम दिया था? पैरामैग्नेटिक। जबकि ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। इसमें मैंने जुगाड़ भी बताया था, इसको बोलूंगा अनु और इसको प्रीति। अनु कैसी है? प्यारी, जबकि प्रीति डाया। क्या कहानी क्लियर है? ऐसे याद रहेगा। अब देखिए, सीयूटी वाला इस साल एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ा। सुनना भाई, सारी बात। ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? प्रतिघर्षी। और यहीं से क्वेश्चन बना लिया यहां सीयूटी वाले, निम्न में से कौन सा आरोपित चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिघर्षित होगा? क्या होगा? प्रतिघर्षित। मतलब वो इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा था? प्रतिचुंबकीय। याद रखने में शायद ज्यादा दिक्कत है नहीं। बताओ, अ से आकर्षित और प से प्रतिघर्षित। क्या याद रह जाएगा? ठीक है, आ जाओ। ये जो अनुचुंबकीय गुण हैं, इनके लिए चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो पदार्थ कैसा होगा? अनुचुंबकीय। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पदार्थ कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। मेरे को बताओ, अपन डी ब्लॉक पढ़ रहे, डी में बताओ कहां से लेकर कहां तक इलेक्ट्रॉन आते हैं? मतलब क्या डी में एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है? एक से लेकर कहां तक? 10 तक। बताओ, 1 से 10 में वो दो जगह बताओ जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 आते हैं। बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 क्या दो केस में आते हैं? बताओ, डी में 0 या डी में 10। क्या कहानी क्लियर है? अगला इसका मतलब, तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी में कहां से कहां? डी में बताओ 1 से लेकर 9। क्या घूम फिरकर बात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर आ गई? ये सारा में जितने मैंने अभी 10 पूरी लिस्ट लिखवाई, घूम फिरकर बात आएगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो क्या इस वाली चीज को पहले से अपने ढंग से कर लिया? तो बताओ, अब चुंबकीय व्यवहार के आधार या चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर पदार्थ कुल कितने प्रकार के हो गए? 2। एक का नाम अनुचुंबकीय, एक का नाम प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक।
क्या अनुचुंबकीय पदार्थ आरोपित चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होंगे, जबकि प्रतिचुंबकीय क्या होंगे, प्रतिकर्षण। क्या अनुचुंबकीय कोई चीज हो उसके लिए क्या होना जरूरी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और प्रतिचुंबकीय होगा तो उसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना जरूरी नहीं है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 दो ही केस में आते हैं, डी में 0 या डी में 10। अब तो इसको ऐसा ही लिखें या थ्योरी में लिखवाऊं, आप एक लाइन तो लिख लो, फिर ऐसे चाहो तो लिख लेना। लिखो, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर 100% वाली जगह पे सोना मत प्लीज, पहली क्लास। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। आप चाहो तो मैं थ्योरी में लिखवा दूं और आप चाहो तो ऐसे। कितनी जनता चाह रही है ऐसा ही ठीक है, बाकी कुछ नहीं, लिखो। हाँ, इतनी जनता आ गई। ऑनलाइन वाला बताओ, क्या ये भाई एक ने मैसेज करा है कि केमिस्ट्री टेस्ट में था ही नहीं और उसकी जगह बायो आ गया। क्या ऑनलाइन वाला ऐसा हुआ और बोला गया कि आज वापस टेस्ट होगा केमिस्ट्री का? ऐसा कुछ है तो बताओ भाई। ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो फिर अभी तो पहली क्लास से तो टेस्ट हो भी जाएगा। कुछ कह रहे हैं नो सर। जिनके हुआ है केमिस्ट्री भी थी सर। तीस तारीख वाली क्लास अपलोड करवा लेंगे, हो जाएगी अपलोड, ठीक है। CH2 वालों की थोड़ा सा स्तर हो जाए। हाँ, ये डी ब्लॉक ही है भाई, सोनू प्रजापति। नेक्स्ट टेस्ट में डी ब्लॉक आएगा, ठीक। चलो आगे। एक आपकी जिम्मेवारी रहेगी, एक तीसरा और नाम आता है लोह चुंबकीय। क्या नाम आता है? लोह चुंबकीय। जैसे ये खत्म हो जाए आप मेरे को याद दिलाना, सर एक तीसरा पार्ट रह गया, कौन सा? लोह चुंबकीय। बता दोगे या अभी लिखवा दूं? हाँ, पहले तो एक नोट लगाओ, नोट लगाओ। नोट का पहला पॉइंट लिखो। लिखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, अनुचुंबकीय गुण उतना ज्यादा होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, अनुचुंबकीय गुण उतना ज्यादा होता है। ये नोट का पहला पॉइंट। तो बताइए, यहां से पता चला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा
अनुचुंबकीय गुण उतना ज्यादा। अगला नोट का सेकंड पॉइंट, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे मत बैठ, अभी नींद आएगी। प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। इंग्लिश भी लिख लेना भाई, लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। तो अपने पास तीन चीजें आई, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो बताओ प्रतिचुंबकीय में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्या होते हैं, प्रतिकर्षक। अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय में अंतर किस बात का, एक लाइन लिखवाई है मैंने, मतलब उसमें ये हल्के से आकर्षित होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, प्रबल रूप से। हाईलाइट करें, प्रबल रूप से आकर्षित, प्रबल रूप से आकर्षित। फिर एनसीईआरटी एक और इसके बारे में लाइन लिख रहा है, वो भी लिख लो। बताओ कोई चीज एक तो आकर्षित हो रही है और एक ज्यादा आकर्षित हो गई है, तो आइडिया लग जाएगा। सिर्फ आकर्षित हुई है तो वो कौन सी होगी, अनुचुंबकीय, और प्रबल रूप से है तो लोह चुंबकीय। तो अगला पॉइंट लिखो, लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय का, अनुचुंबकीय का चरम रूप है। लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय का चरम रूप है कि कोई लोह चुंबकीय पदार्थ है, वो ज्यादा ही अपने आप में आकर्षित होने लगा, तो वो लोह चुंबकीय पदार्थ किसमें, वो अनुचुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाएगा, लोह चुंबकीय। मैंने लिखवाया है चरम रूप, एक स्टूडेंट ने लिखा था एक बार, लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय का चरम रोग है। क्या है, चरम रोग। बताइए मैंने सही बोला या गलत, गलत। ये चरम रोग नहीं, मैंने क्या लिखवाया है, चरम रूप है। क्या कहानी क्लियर, चले 2 मिनट दे रहा हूं। अब तक जो पहला काम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ढंग से देख लो। सेकंड, कौन अनुचुंबकीय होगा और कौन प्रतिचुंबकीय। बताओ प्रतिचुंबकीय पहचानने का एक ही तरीका, डी में कितना आना चाहिए, 0, या डी में 10। बताओ प्रतिचुंबकीय आकर्षित या प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। अनुचुंबकीय के क्या होगा, आकर्षित। बताओ किसी में अनुचुंबकीय गुण ज्यादा चाहिए तो क्या उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहिए, ज्यादा। क्या कहानी क्लियर है। जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह एक बार देख लो, फिर स्टार्ट करने वाला। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन पर काम करने वाले हैं। पीक फॉर्म मतलब कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो गया, एक और आकर्षित, एक और बहुत ज्यादा आकर्षित, तो ये का ये आकर्षित होने वाला अनुचुंबकीय किस में बदल जाएगा, लोह चुंबकीय। यही इसका पीक फॉर्म। जेट में यदि आप पिछले 7-8 साल के पेपर उठाए
तो आपको इन चार में से कोई एक नहीं क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन क्या आते हैं, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय होगा, निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा। मतलब जो अनुचुंबकीय होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, रंगीन। कैसे होते हैं, रंगीन। और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो कैसे, रंगहीन। यहां टोटल चार क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन, चार। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय, निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय, निम्न में से कौन सा रंगीन और निम्न में से कौन सा रंगहीन। नोट का तीसरा पॉइंट लिख लो ये वाला, फिर स्टार्ट करते। सर जी तीसरा पॉइंट ये नोट का चौथा है। हाँ तो चौथा लिख लो जो भी है। हाँ अभी एग्जाम्पल है, 10-15 मिनट वही चलेगा। स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसको याद रखना सर कि प्रतिचुंबकीय वो होते हैं जिनमें डी में क्या हो, 0 या डी में 10। बाकी कोई सा भी आ जाए हमेशा कैसा होगा, अनुचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय होते हैं रंगीन और अनुचुंबकीय रंगीन। चले तो एक बार हल्का समय 1 आध मिनट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लो भाई। बताओ क्रोमियम आते हैं डी में 5। एक्टिव हो जाए सारी जनता प्लीज भाई, मैंने 100% लिखा है, डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बताओ क्रोमियम है तो डी में 5, एस में 1। कॉपर है तो डी में 10, एस में 1। जिंक है तो डी में 10, एस में 10। आयरन है तो डी में 6, एस में 10। निकल है तो डी में 8, एस में 10। स्कैंडियम डी में 1, एस में 10। एस और डी में से हटाने तो पहले एस से। क्या डी के इलेक्ट्रॉन देखकर अयुग्मित बता सकते हैं? बताओ डी में 0 या डी में 10 होने पर अयुग्मित। और बताओ डी में 0 या 10 वाला अनु या प्रीति, प्रीति। और प्रीति कैसे, रंगहीन। अनु कैसे, रंगहीन। क्या कहानी क्लियर है? आ जाओ यहां पर। एक एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं, 10-12 आपके लिए, ढंग से देख लेना। अब अपन पूरा विन्यास लिखने वाले नहीं है, अपने को डी और एस से मतलब है। किससे? डी और एस से। सारी जनता देख लेना, एग्जाम में कम टाइम में सॉल्व करना है तो ये बेस्ट जुगाड़ रहेगा। तो कॉपर आते डी में कितने, 10, एस में 1। डी में 10, एस में 1। डी में 10, एस में 2। डी में 6, एस में 2। क्या कहानी क्लियर है? बताइए मूल अवस्था वाले विन्यास लिखे हैं या ऑक्सीकरण अवस्था? क्या ये मूल अवस्था वाले है? बट इनमें ऑक्सीकरण अवस्था आ गई। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हटाने? पहले एस से हटाऊं या डी से? एस से। क्या ये उड़ जाएगा? इस बार कितने हटाने? 2। क्या एक यहां से और एक यहां से जाएगा? क्या 9 बचेंगे? इस बार कितने हटाने? 2। क्या ये हट जाएंगे? इस बार कितने हटाने? 2। क्या ये हट जाएंगे? अब बताओ जो जो चीजें पूछो वो बताते रहना, जल्दबाजी करना मत, जो लिखो उसके आंसर। क्या डी के इलेक्ट्रॉन बता दोगे? क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बता दोगे? बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 10, 9, 10, 6। कहानी क्लियर? क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बता दोगे? डी में 10 तो अयुग्मित 0, 9 तो 1, 0, 4। क्या कहानी क्लियर है? अब बताओ चुंबकीय व्यवहार या चुंबकीय गुणधर्म बता दोगे क्या? बताओ डी में 0 या डी में 10 वाला अनु या प्रीति?
अनु या प्रीति? प्रीति। प्रीति वाले रंगहीन या रंगहीन? कैसे होते हैं? रंगहीन। अगला, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया? अनु या प्रीति? अनु। अनु रंगीन या रंगहीन? कैसी? रंगीन। बताओ, डी में 0 या डी में 10? अनु या प्रीति? प्रीति। प्रीति कैसे होते हैं? रंगहीन। और लास्ट वाला अनु या प्रीति? और अनु कैसे होते हैं? रंगीन। क्या कहानी क्लियर है? हाथ खड़े करो भाई, कितनों को ये कहानी समझ में आ गई? लास्ट बार और बार पूछ रहा हूं, नहीं तो आगे एग्जाम्पल आपको ही करने। किसी को समझ में नहीं आया है तो बता देना। जिस किसी को समझ में नहीं आया, क्वेश्चन तो 100% कह रहा हूं आएगा, मतलब 4 नंबर पक्के कर सकते हो। पूछ लो भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताओ फिर से, क्या सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्टार्ट होगा? अभी भी टाइम है, अभी तीसरी क्लास ही। जिसको नहीं है कमांड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ढंग से देख ले तो स्टार्ट हो जाओ लिखना जल्दी से। ऑनलाइन वालों भाई, जो समझ में नहीं आया एक बार बता दे भाई। एफई वाला, एफई वाले में बता भाई। आयरन का डी में 6, एस में 2, 2 है तो 2 हटा दिए। डी में कितने हैं? 6। जब डी में 6 होते हैं तो अयुग्मित कितने आते हैं? 4। और अयुग्मित वाले सारे के सारे कैसे? अनुचुंबकीय और साथ में रंगीन। कॉपर +2, एक एस से गया, एक डी से गया। डी में जब 9 होते हैं तो अयुग्मित आता है 1, और अयुग्मित आते ही वो होगा अनुचुंबकीय। अजय कह रहा है सर कम समझ में आया, बढ़िया से बताओ। इससे बढ़िया तो क्या ही बताओ। चलो आगे भी। तो एक टेबल बनानी है, पहले मेरे को लिखने देना, उसके बाद आप लिखना, ठीक है? तो बताओ, ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? ये वाला पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक, ये पैरा। बताओ, इनमें से कौन कौन प्रतिकर्षित होगा? प्रतिकर्षित कौन कौन होगा? बताओ कौन कौन होगा? पहला, क्या पहला प्रतिकर्षित होगा? ये आकर्षित, ये प्रतिकर्षित और ये आकर्षित। क्या कहानी क्लियर है? तो अब देखते हैं, सारी जनता यहां आ जाए। यहां मैं लिख रहा हूं एक टेबल, यहां आयन, इसके बाद लिखने आपको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को देखकर आपको बताने डी के इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके पास डी के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उससे आएंगे एन। एन का मतलब होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बताना है कि वो अणु है या प्रीति है, रंगहीन है या रंगहीन है। एक एग्जाम्पल पहले मेरे को लिखने दे, फिर आपको करना है। मैंने आयन लिया, Fe+3, बाद में लिखना, पहले आप देख लेना सर। तो Fe+3 का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दोगे? यस या नो? बताओ, क्या आर्गन 3D और 4s इलेक्ट्रॉन बता दोगे? बताओ, आयरन है तो 3D में कितना है, 4s में 10। बट बताओ कितने हटाने? 3। पहले कहां से हटाऊं? S से, फिर कहां से? D से। बताओ, D में 6 की जगह 5, S में कितना? 0। क्या इसको देखकर D के इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे? बताओ, D में कितने? 5। D में 5 तो अयुग्मित भी 5।
बताओ, अपने को वही माइंड में रखना है, डी में 0 या डी में 10, तो ही वो कैसा होगा, प्रतीक। तो बताओ अयुग्मित आ रहे तो अनु या प्रीति, बताओ अनु होगा, प्रीति नहीं होगा, रंगीन होगा, रंगीन नहीं होगा। ऐसे करने हैं, क्या कर लोगे क्या? कितनों को ये तरीका समझ में आ गया भाई? और टेबल के ऊपर लिख लाओ 100%, इनमें से कोई एक तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब तक एग्जाम का ट्रेंड ही यही है। क्या कर लोगे हैंडल? तो बताओ, अपने को ज्यादातर जगह छोड़नी है आपको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, बाकी में तो बताओ नंबर आएगा या टिक या क्रॉस करना है, ठीक है। अजय सुमन भाई पहले क्लास ही देखिए, तो अब कब समझ में आएगा? अभी सिर्फ 2 ही क्लासें हुई है, तो बहुत ढंग से वो 2 क्लासें देख लो, स्टार्टिंग की 2 क्लासें ही मेन थी भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा रखे, बाकी ज्यादा है नहीं भाई। तो सो रहा तो नहीं है भाई? पीछे वालों एक्टिव हो भाई, आंसर आने चाहिए भाई। मेरे को आप बताओ सीधा स्केंडियम वाला, पहले लिखते रहना ही, स्केंडियम वाला अभी हाथों हाथ बताओ, स्केंडियम वाला हाथों हाथ बताओ। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दोगे? कितने लोग बता सकते भाई? एक्टिव चाहिए भाई हर हाल में मेरे को, और सबका आंसर चाहिए। बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? क्या आर्गन 3D में एक आता है, फॉरेस्ट में 10, हटाने कितने? 3। क्या पहले एस से हटा दो, फिर कहां से? डी से। तो ये 0 और ये भी 0। बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 0। डी में 0 है तो अयुग्मित 0। बताओ डी में 0 आ गया तो क्या वो अणु होगा? क्या अणु नहीं होगा, प्रीति होगा, रंगीन नहीं होगा, रंगहीन होगा। क्या कहानी क्लियर है? अजय सुमन यहां से डी ब्लॉक की पहली क्लास बीच में आई थी आपकी पहली क्लास से, तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा। 2 क्लास से हो गई है, उन 2 क्लास को पहले देख ले और उसके बाद स्टार्ट होना। मतलब कल आओ, उससे पहले आपकी वो 2 क्लास से कंप्लीट होगी, तभी आगे कुछ कहानी समझ में आएगी। ये बाकी वाले घर जाके करने आपको, ठीक है? तो अभी पूरी लिस्ट लिखते रहे आप। कर लोगे ये वाले? चलो, अब जो पढ़ा है उससे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते वो लिखते हैं।
तो सबसे इजी लेवल ये है। स्लाइड को नीचे करें, ठीक है। इससे छोटा तो क्या ही होगा। हाँ, mn+2 नहीं लिखा, +3 है ना। अच्छा, ऊपर भी लिख लिया, एक थोड़ा +4 कर दो, क्या ही। mn+2 की जगह mn+4 कर दो। mn ऊपर भी आ गया +2 वाला, तो +4 वाला कर दो। कर लोगे हैंडल या नहीं हो पाएगा? इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ेगा भाई किसी हालत में, धातु है ये सारे के सारे, डी ब्लॉक के सारे होते हैं और धातु, और धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, और त्याग करेगा तो इन पर आएगा प्लस। इसने 3 त्यागे, इसने 2 त्यागे, इसने 3, सारे त्यागेंगे। ग्रहण वाला एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल नहीं है, और कभी नहीं जोड़ेगा वापस, इलेक्ट्रॉन जोड़ने की बात ही नहीं करेगा। चलो आगे चले, लिखो जेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है? निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है? अब तो आंसर बताओ भाई। बताओ कितना टाइम लग रहा है भाई? जनता समझ में आया क्या करना क्या? यस या नो? बताओ, अनुचुंबकीय पूछा है तो क्या जल्दी से अपन डी के इलेक्ट्रॉन वगैरह लिख ले? बताओ, कॉपर है तो डी में 10, एस में 1, जिंक है तो डी में 10, एस में 2, आयरन है तो डी में 6, एस में 2, स्कैंडियम है तो डी में 1, एस में 2। बताओ कितने हटाऊं? 1, कितने हटाऊं? 2, कितने हटाने? 2, कितने हटाने? 3। क्या ये आएगा? बताओ, डी में 10 वाला अनु या प्रीति? प्रीति। डी में 10 वाला कैसा? प्रीति। डी में 6 वाला अनु, डी में 0 वाला प्रीति। अपने को पूछा है कौन सा अनुचुंबकीय होगा, तो आंसर नंबर तीसरा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से रंगीन कितने हैं? रंगीन 3। रंगहीन नहीं का है, रंगीन मतलब कलरफुल। कलरफुल कितने हैं? 1। और रंगहीन कितने? 3। तो क्या क्वेश्चन कर लोगे हैंडल? अगला लिखो। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते लिखो। आज घर जाना और एक्सरसाइज 4 उठाना। डी ब्लॉक की कौन सी एक्सरसाइज? 4। आपको हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन में ये नाम दिखेगा, कौन सा अनुचुंबकीय, कौन सा प्रतिचुंबकीय, कौन सा रंगीन और कौन सा रंगहीन। क्या कहानी क्लियर है? लिखो अगला। जेट में 2 बार आ गया, जेट 2015 अगला जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, और जेट 2017 सेम क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा, और शायद आंसर की में एक जगह सही आंसर और एक जगह गलत है। निम्न में से कौन सा प्रबल अनुचुंबकीय है? निम्न में से कौन सा प्रबल अनुचुंबकीय है?
ऑप्शन दे रहा हूं। तो राइट, मैंने नोट में पॉइंट लिखवाया था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा अनुचुंबकीय गुण उतने ज्यादा। तो बताइए, प्रबल अनुचुंबकीय पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, ज्यादा अनुचुंबकीय या कम? तो जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां अनुचुंबकीय गुण भी ज्यादा। पहला ऑप्शन आ रहा है। एक पार्ट है ना, 5 2 4, बताओ बताओ। बहुत सौ के दिमाग चलना स्टार्ट हो गया भाई, इसका मतलब यस या नो? बताओ, यहां पहले डी के इलेक्ट्रॉन लिख दे। बताओ, निकल है तो डी में 8, एस में 2, मैग्नीज है तो डी में 5, एस में 2, क्रोमियम है तो डी में 5, एस में 1, कोबाल्ट है तो डी में 7, एस में 2। बताओ कितने हटाऊं? थोड़ा एक्टिव, क्या ऐसे मरे हुए रह रहे हो? कितने हटाऊं? 2। क्या एस से या डी से? क्या हट गए? कितने हटाने? 3। 2 एस से, 1 डी से। क्या डी में 4 रहेंगे? कितने हटाने? 1। कहां से हटाऊं? एस से। कितने हटाने? 2। कहां से हटाऊं? एस से। क्या डी के इलेक्ट्रॉन आ गए? डी में 8 तो अयुग्मित बताओ। डी में 8 तो अयुग्मित कितने? 2। 4 है तो 4, 5 है तो 5, 7 है तो 3। क्या कहानी क्लियर है? अपने को पूछा है प्रबल अनुचुंबकीय। क्या पूछा है? प्रबल अनुचुंबकीय। तो जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां अनुचुंबकीय गुण भी ज्यादा। तो क्या तीसरा आंसर हो जाएगा? प्रबल की जगह पूछता दुर्बल अनुचुंबकीय, तो आंसर प्रबल की जगह दुर्बल पूछता तो पहला। क्या जाएगा? बताओ, पूछ ले अनुचुंबकीय गुण के क्रम में जमाओ, तो जमा लोगे? सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय क्रोमियम प्लस, उसके बाद मैग्नीज +3, उसके बाद कोबाल्ट +2 और उसके बाद निकल +2। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। कितने? 3। क्या प्रबल का आंसर आ गया? दुर्बल होता तो पहला, और अनुचुंबकीय गुण के क्रम में जमा लोगे? तो लिख लेना नीचे अनुचुंबकीय गुण का क्रम। कोई ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन हवा ही नहीं लगा कि हुआ क्या असल? कोई है ऐसा? पूछ लो, मैं बता दूंगा भाई। अगर जिसने भी वो इलेक्ट्रॉनी विन्यास और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हल्के में लिया होगा, उसके लिए आज सबसे भयंकर क्लास होगी। तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि कब तो डी में 8 आ रहा है, कहां से हटाऊं? एक ही जो बातें फिक्स कर दी वही हो रहा है। एस और डी में से हटाने तो पहले कहां से? एस से। जैसे डी के इलेक्ट्रॉन आएंगे वैसे अपने पास क्या आएंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय कौन है इसमें? बताओ, सबसे ज्यादा कौन है? क्रोमियम प्लस। उसके बाद किसका नंबर? फिर कौन है? मैग्नीज +3। उसके बाद किसका नंबर? कोबाल्ट +2 और सबसे कम निकल +2। धन्य कहानी। तो ऊपर वाले जेट में क्वेश्चन आते, नीचे वाला क्रम कहां पूछा जाता है? सीओएटी में। क्या कहानी क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन हो गए। प्रबल ये वाला रहा अनुचुंबकीय, दुर्बल ये वाला, और पूछ ले क्रम तो ये वाला। एक और क्वेश्चन लिखो। जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा जलीय विलयन में, सारे जेट के क्वेश्चन,
ये तो जेट में भी आया है और सीयूटी में भी आया है। जलीय विलयन में निम्न में से, हो गया टाइम, बस छोड़ो। जलीय विलयन में निम्न में से कौन से रंगहीन है? ऊपर देखना, मैंने रंगीन नहीं लिखवाया है, क्या लिखवाया है? रंगहीन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जेट में एक पूछा है, सीयूटी वाले ने बहुत सारे पूछे। छोड़ रहा हूं, ठीक। पता इनमें से कौन कौन से रंगहीन है? बता दोगे क्या? जिंक +3 नहीं भाई, कौन सा जिंक प्लस? कर लोगे हैंडल? ठीक है, तो मेरे को कल आंसर बता देना। वैसे अभी कोई है जो बता सकता है? कितनी जनता बता? ऐसे नहीं बताने, इन सब में से कितने रंगीन है बता दोगे क्या? बताओ, पहला वाला क्या है? अगला बताओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। डी में कितने? 3, एस में 2। बताओ हटाने कितने? 5। क्या सब उड़ गए? तो बताओ ये भी रंगीन होगा? बताओ ये रंगीन या रंगहीन? ये भी रंगीन, ये भी रंगीन, बट बताओ ये रंगीन या रंगहीन? रंगहीन, ये रंगहीन। इस बार कितने हटाने? 4। बताओ स्कैंडियम, टाइटेनियम। डी में 2, एस में 2। क्या सारे उड़ गए? तो ये भी कैसा होगा? रंगहीन। तो घर जाके आराम से कर लेंगे।